हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे, अपनी बातों को हम पर प्रकट करे, उसके वचनों पर ध्यान मनन करने में वो हमारी सहायता करे। हम तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हैं खुदा। तू जिंदा है, तू अच्छा, तू भला है। परमेश्वर तेरी जय जयकार होवे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से। मैं चलिए हम लोग बाइबल खोलें और चले यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर। और यूहन्ना के सुसमाचार में हम 5वें अध्याय में थे और उसे हम आगे देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, और यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग देख रहे हैं इस समय वचन 19 से आगे, ठीक है। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 19 से आगे। मैं हिंदी बाइबल में पढ़ता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, हमने 18 तक देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह और सब्त को लेकर के, सब्त मतलब सब्बात का दिन, जो कि सप्ताह का 7वां दिन भी है, और यहूदियों के बीच में और वर्तमान के समय में इवन कई सारे मसीही लोगों के बीच में भी सब्त को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन सा है। और हमने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह स्वयं, अगर उसने किसी आज्ञा को तोड़ा है, अगर किसी भी आज्ञा का उल्लंघन उसने किया है, तो उसने सब्त के दिन की आज्ञा की जो समझ लोगों को उस समय के थी, उस समझ के खिलाफ उसने काम किया। लेकिन फिर भी वह निष्पाप था, निष्कलंक था, इसीलिए वो मेरे और आपके लिए पापों का प्रायश्चित बना। तो ऐसा कहने का मतलब है कि सब्त जो समझा जाता था कि दिन माना जाना चाहिए, और यीशु मसीह ने उसका पालन नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उसमें पाप नहीं पाया गया। कहने का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग जो सब्त के दिन की है कि इस दिन काम नहीं करना है, वह रॉन्ग है। तो सही अंडरस्टैंडिंग क्या है? हमने देखा था कि सही अंडरस्टैंडिंग से कहने का मतलब है कि प्रभु हमें चाहता है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करें, मतलब पूरे आश्वस्त रहें हमारे प्रभु पर। और जब वो हमारे साथ है तो कोई बात नहीं, जब हमारी ओर है तो हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में हमें रहने की और बढ़ने की आवश्यकता है। वो सच्चा सब्त का दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही सब्त के दिन को जिया, उसने सब्त का पालन भी किया, क्योंकि उसने कभी भी किसी परिस्थिति में परेशान होकर के, चिंताग्रस्त होकर के किसी भी चीज़ को अप्रोच नहीं किया। वो बहुत क्लियर था उसकी समझ में, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज सामने क्यों ना हो, लेकिन वह इस बात को जानता था कि परमेश्वर पिता उसके साथ में है और वो परमेश्वर के साथ में, और परमेश्वर उसकी ओर है। आमीन। आगे चलते हैं हम लोग 19 से आगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। याद रखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्यों? अभी देखिए 18 वचन में लिखा था, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कह के। तो बात सब्त का दिन मानने की सिर्फ नहीं थी, बात थोड़ी और सीरियस हो गई, क्योंकि अब यीशु मसीह ने ये कहना शुरू किया है कि परमेश्वर मेरा पिता है। कहना शुरू नहीं किया, उसने पहले से कहते आया है, लेकिन लोगों ने शायद नोटिस करके उसकी वजह से अपसेट होना ज़्यादा शुरू कर दिया। और वो चूँकि न सिर्फ शब्द को तोड़ता था बल्कि परमेश्वर को पिता भी कहता था, इसलिए लोग उसे और मारने का प्रयत्न करने लगे। अभी देखिए, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। और उसने अब, चूँकि वह पिता शब्द का उपयोग करने के कारण उसे सताया जा रहा था, तो उसने उस शब्द का उपयोग और भी अधिक करना शुरू कर दिया। और उसने उसको बहुत ऑब्वियस तरीके से कि प्रकट हो जाए ये बात, और भी एम्फेसिस के साथ या उसके ऊपर में ज़ोर डाल करके इस शब्द का उपयोग करना शुरू किया। और उसने कहा कि पुत्र अपने आप को कह रहा था, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को
करते हुए देखता है वही करता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, मतलब पिता जिन जिन कामों को करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। और यीशु मसीह के ये शब्द जो हैं प्रियो, मालूम है आपको, अगर यीशु मसीह की बातों को सुनकर के कोई व्यक्ति अपसेट होता था तो वो अपसेट सबसे ज़्यादा होने वाले लोग थे रिलीजियस लोग। और यीशु मसीह ने कभी भी उनको अपसेट करने में कंजूसी नहीं की। उसने बहुत खुल करके ऐसी बातों को कहा और बार बार कहा जिसे सुन करके उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी, उनको बड़ी पीड़ा हुआ करती थी। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, वो कह रहा है कि मैं जो भी करता हूँ मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। और आगे पढ़ते हैं, देखिए फिर, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। जैसे पिता मरुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। अभी हाल ही जो हमने पढ़ा इन 5-6 आयतों के अंदर एक बड़ी गूढ़ सी बात, बड़े भेद की बात को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के सामने प्रकट कर दिया। भले ही मुंह खोल करके उसने ना कहा हो, लेकिन बड़े स्पष्ट रीति से उसने इस बात को प्रकट कर दिया। किस बात को? बात ये प्रकट की गई बात जो है वो ये है कि पिता पुत्र है और पुत्र जो है वो पिता है। 14 अध्याय में हम जाएंगे यूहन्ना के सुसमाचार के, तो वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू मुझसे कैसे कहता है कि हमें पिता दिखा दे और हमारे लिए यही काफ़ी होगा? मैं तुम्हारे साथ में इतने लंबे समय से हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? तो फिर कैसे कहते हो कि पिता को दिखा दो? अभी समझिए इस बात को। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जब इस जगह पर उनसे बात कर रहा है, उनको बतला रहा है या उनके सामने ऐसी ट्रबल सम बातों को कह रहा है, वो कहता है कि पुत्र ने जो भी काम किए हैं वो कहता है वो वह काम है जो कि पिता करता है। अभी समझने की बात यह है कि हम एक एक काम जो पिता कर रहा है, सोचिए थोड़ा सा, अगर पिता उस काम को कर रहा है तो पुत्र उस काम को कैसे करेगा? कहने का मतलब है कि यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास यहाँ माउस रखा हुआ है, मैंने ये माउस उठा लिया, तो अगर मैंने ये माउस उठा लिया तो दूसरा व्यक्ति कैसे इस माउस को उठा सकता है? आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? अगर मैंने इस माउस को उठाया है तो मैं फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ उस बात को, वो कहता है कि 19वां वचन में यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है। वो कहता है केवल वो जो पिता को करते देखता है पुत्र वही काम करता है। तो अगर पिता ने इसको उठा लिया तो पुत्र इसको कैसे उठाएगा? कहने का मतलब है यदि पिता ने किसी व्यक्ति को चंगा कर दिया तो पुत्र चंगा कैसे करेगा? यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए मैं बीमार हूँ और पिता ने मुझे चंगा कर दिया, तो पुत्र चंगा कैसे करेगा? क्योंकि मैं तो पहले से चंगा हो गया, क्योंकि पिता ने कर दिया। या फिर पिता ने नहीं किया तो इसलिए पुत्र आया और पुत्र ने किया। विचार करने वाली बात है, क्योंकि बहुत से लोग जो डिबेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो भेजा गया है, वो पिता के साथ एक नहीं है, पुत्र अलग है पिता अलग है। इस एक वचन को समझने का प्रयास कीजिए उस विचारधारा के साथ जो हम कई बार लोगों को उसके विषय में वाद विवाद करते हुए देखते हैं। वो कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। ओके,
निर्भरता है भाई, नहीं नहीं, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। सिर्फ निर्भर नहीं है, वो कह रहा है क्योंकि वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो अब पिता लाजरस की कब्र पर गया तो कहता है पुत्र भी गया। पिता ने अगर लाजरस को जिलाया तो ठीक उसी रीति से वो कहता है पुत्र भी जिलाता है। आपकी समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? और अगर पिता ने उस काम को कर दिया है, मतलब लाजरस को जिला दिया है, तो पुत्र को जिलाने के लिए फिर है क्या? लाजरस को अगर पिता ने जला ही दिया है तो यीशु मसीह क्यों कह रहा है लाजरस बाहर आ? आप और मैं इस वचन के अगर आप इसको आप बहुत बारीकी से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि एक्चुअली जहाँ पुत्र खड़ा है वहाँ पिता खड़ा है, जहाँ पुत्र जा रहा है वहाँ पिता जा रहा है, या जो पिता ने किया है वही पुत्र ने किया, जो पुत्र ने किया वही पिता ने किया है। कहने का मतलब वो दो नहीं लेकिन एक है। सुन हे इज़राइल कि तेरा परमेश्वर यहोवा एक परमेश्वर है। इसीलिए ये बात जो है ये यहूदियों को समझ में आने लगी थी कि ये अपने आप को पुत्र कहकर पिता के बराबर कर रहा है, इसीलिए उसको मारने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन वो कह रहा है कि मैं और पिता एक हूँ। और फाइनली उसने इस बात को बहुत खुल करके भीड़ के सामने नहीं कहा, लेकिन अपने चुने हुए लोगों के सामने ज़रूर इस बात को कहा कि मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया। देखिए आगे लिखा हुआ है कि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। वो कह रहा है कि पिता जो भी करता है वो कहता पुत्र को दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। वो कह रहा है कि तुमने अभी तक जो देखा है वो कुछ भी नहीं देखा। तुमने जो अभी तक मुझे चिन्हों को, चमत्कारों को, चंगाइयों को, भोजन को बढ़ाने को, ये तरह तरह के जो चमत्कारों को तुमने मुझे करते हुए देखा है, यीशु मसीह कह रहा है कि वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम मैं करने वाला हूँ कि तुम देख करके अचरज करोगे। और वास्तव में चेलों ने अचरज किया। आपको याद होगा कि यीशु मसीह के साथ नाव में जब चेले थे तो वो खड़े होके यीशु मसीह ने जब तूफान को शांत किया तो वो कहने लगे कि व्हाट मैनर ऑफ मैन इज दिस दैट इवन द विंड्स एंड द वेव्स ओबे हिम, कि कैसा मनुष्य है कि तूफान और लहरें भी इसकी आज्ञाओं को मानती हैं। उन्हें अचरज हो रहा था कि किस तरह का मनुष्य है कि लहरें और तूफान भी इसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी मनुष्य को ऐसा देखा नहीं। यीशु मसीह कह रहा था कि वो काम तुमने देखे हैं, तुम तो अभी ये देख करके खुश हो कि अंधा देख रहा है और बहरे सुन रहे हो। कहता तुमने अभी तक देखा नहीं कि समुद्र की लहरें भी मनुष्य के पुत्र की आज्ञाओं को मानेंगी। तुमने अभी तक देखा नहीं है कि ऐसे ऐसे काम होंगे जो तुम्हारी समझ से परे के हैं। मालूम है आने वाली बातों की महानता के विषय वो इशारा कर रहा था। और प्रभु का वचन कहता है, देखिए इससे आगे हो जाता है, वो कहता है न सिर्फ चमत्कारों को, अभी वो अल्टीमेट जाता है। और अल्टीमेट मालूम मनुष्य की सोच और समझ के हिसाब से मृत्यु जो है वो आखिरी पड़ाव है, लास्ट डेस्टिनेशन, कि भाई उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लाजरस के पास यीशु मसीह गया, लाजरस मर चुका था, और लाजरस की बहनें कहने लगी कि हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई न मरता। क्योंकि जब तक बीमार है तब तक उन्हें आशा थी कि यदि यीशु मसीह आकर के प्रार्थना करेगा तो वह चंगा हो जाएगा। अगर आपको याद हो बाइबल कहती है उस रोमी व्यक्ति के विषय में, वो कहता है कि मेरी बेटी बीमार है, तू आ और उस पर हाथ रख और प्रार्थना कर, वो चंगी हो जाएगी। और तब जब वो प्रार्थना मतलब कहने का मतलब है कि जब तक मृत्यु नहीं आई तब तक चलता है। सेवक आकर के बाद में बोलने लगे कि वाई ट्रबल द मास्टर, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? कह रहा है कि बीमार की तो मृत्यु हो चुकी है, उसको रहने दो। और यीशु मसीह ने कहा तू सिर्फ विश्वास कर। कहने का मतलब है लोगों का विश्वास जो है
वह फिर भी कि हाँ कुछ संभव है, कुछ संभव है, कुछ संभव है, वो सिर्फ वहाँ तक रहता है जहाँ तक कि मृत्यु ना आए। और उसके बाद में कहते उसके आगे कुछ संभव नहीं है, उसके आगे थोड़ी ना कुछ होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे 21वां वचन, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे समझ में आया? वो कह रहा है जो काम पिता करता है वो मैं करता हूँ। वो कहता है हम दोनों एक हैं। वो कहता है पिता के काम इतने अद्भुत हैं और वो मेरे द्वारा करेगा जिनको देख करके तुम अचंभा करोगे। और फिर वो आता है, वो कहता है कि जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। और ये बात पुराने नियम में बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश थी, क्योंकि दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं ने इस बात को लिखा था कि वह समय आएगा जब परमेश्वर मरे हुओं को जिलाएगा और उनका न्याय करेगा। मरे जो हैं वो जिलाए जाएंगे। परमेश्वर के वचनों में पुराने नियम में ये बातें पूरी तरह से प्रकट थीं कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कार्य हुए हैं और मृतक जिए भी हैं। आपने और मैंने पढ़ा है परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है उस शूनामाइट महिला के विषय में जिसकी संतान की मृत्यु हो गई और एलीशा ने जाकर के उसको मुर्दों में से जिलाया। आपने पढ़ा इसी तरह से एलिया ने भी एक लड़के की जब मृत्यु हो गई थी तो जाकर के और उसको उसके लिए प्रार्थना की और वह जी उठा। आपने पढ़ा है कि एलीशा जब दफन कर दिया गया था और उसकी हड्डियां भी सूख गई थी, तब कब्र में जिस कब्र में एलीशा को गाड़ा गया था उस कब्र में किसी ने आकर के एक मृत जवान व्यक्ति को रख दिया, क्योंकि उन लोगों को जल्दी थी दफन करने की। शत्रु आक्रमण कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आदमी जिसका शरीर सूखी हड्डियों को छुआ एलीशा की, वह मरे हुए में से जी उठा। परमेश्वर के वचनों में ये बात प्रकट थी कि मुर्दों को परमेश्वर पिता जिलाता है, उनको उठा के खड़ा करता है, उनको उठा के खड़ा करता है, उनको मरों में से जिलाता है। पुराने नियम में बात बहुत क्लियरली प्रकट थी। आप में से सभी लोगों को पता है, बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि सदूसी और फरीसी लोगों के अंदर में एक बड़ा भेद था, बड़ा अंतर था दोनों के बीच में। अंतर क्या था? फरीसी लोग विश्वास करते थे कि मरे हुए जिलाए जाएंगे, सदूसी लोग विश्वास नहीं करते थे कि वो जिलाए जाएंगे। तो बात ऐसी है कि ये जिलाए जाएंगे या नहीं जिलाए जाएंगे, ये अलग अलग दोनों की सोच विचार थे। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, उसके लिए संभव है, ये बड़ा स्पष्ट रीति से प्रकट था। अभी सोचिए उस दृष्टिकोण से, जबकि सारे लोगों को पता है कि परमेश्वर ही है केवल एकमात्र। आप में से कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह ने जब किसी के पाप क्षमा कर दिए तो लोग बोले अरे पाप कौन क्षमा कर सकता है सिवाय परमेश्वर को छोड़ के। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमसे ये इसलिए कहा ताकि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वहाँ पर भी वो प्रकट कर रहा है कि वो स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि पापों को क्षमा करने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है, केवल परमेश्वर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल परमेश्वर है जो मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम यहाँ पर आते हैं। अभी समझिए, जैसे पिता मरुओं को उठाता है, मरुओं को जिंदा करने का अधिकार किसी के पास नहीं सिवाय परमेश्वर को छोड़ के। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को मरे में से जिंदा उठाने का अधिकार परमेश्वर को छोड़ किसी और को नहीं। और यीशु मसीह ने कहा, देखिए जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। हालेलुया। भले यहाँ पर लिखा नहीं है त्रिएकत्व की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि पिता और पुत्र एक हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत क्लियरली बात हो रही है। यीशु मसीह बगैर ये कहे कि मैं पिता हूँ और पिता मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मुझ में है, बगैर इस बात तो कहे जिसके बारे में प्रकाशन पौलुस को मिला था कि परमेश्वर की संपूर्णता यीशु मसीह के अंदर
सदेह वास करती है। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की फुलनेस है। उस इस यीशु मसीह मतलब शरीर के अंदर परमेश्वर। वचन देहधारी हुआ, वचन जो परमेश्वर था देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के पहलौठे की 1:14 यूहन्ना में। वही बात वो कह रहा है कि जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता और उठाता है, वो कहता है वैसे ही पुत्र भी जिन्हें वो चाहता है उन्हें जिलाता है। अभी समझिए, यदि मुर्दों को मरे हुओं में से जिलाने का अधिकार केवल हमारे परमेश्वर को है और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मरे हुए में से लोगों को उठाता हूँ, तो फिर क्या? कह रहा है कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। याद रखिए, बात सिर्फ वो मेरे और आपसे सिर्फ बात वो मरे हुए में से जलाने की मतलब वो छोटी सी बच्ची को ज़िंदा कर दिया जो बीमार थी, या उस विधवा के बच्चे को उसने मरे हुए में से जला दिया, या लाजरस जो 4 दिन से गाड़ा हुआ था उसको जला दिया। सिर्फ बात उसकी नहीं है, जरा जाइए मेरे साथ में दानियल की किताब में चलिए जब दानियल की किताब में हम लोग चलें और उसका 12 अध्याय, ठीक है, दानियल की किताब और उसका 12 अध्याय, वहाँ पर हम लोग चलते हैं और 12:2 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दानियल की किताब, एक सेकंड मैं निकाल रहा हूँ हिंदी में, दानियल 12:2, और ऐसा लिखा हुआ है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, मतलब जो लोग मरे रहेंगे, वो कहता है जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे मतलब दफनाए हुए, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, कंडेम होने के लिए। मालूम वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पिता किसी का न्याय अपने आप से नहीं करता, उसने न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र के हाथ में सौंपा है। वो यहाँ आ रहा है। मरे हुओं को कौन जिलाएगा? वो कहता है यीशु मसीह। उसकी आवाज़, मालूम है वो दिन आता है जब जो मर गए हैं वह मनुष्य के पुत्र की आवाज़ को कब्र में सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेकेंड, मैं आपको वर्स मैं देना चाहूँगा यहीं पे 25वां आगे का। देखिए यहाँ पे लिखा 25वें वचन में, यूहन्ना 5:25, यूहन्ना 5:25, वो कहता है यहाँ पर ही कि, एक सेकेंड में हिंदी में फटाफट निकालूँ, 5:25, ओके। वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वो समय आता है और अब भी है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो उसकी आवाज़ को सुनेंगे, वो कहता है वे जिएंगे। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही हूँ जो मनुष्यों को मरे हुए में से जिलाऊंगा उसकी आवाज़ सुन करके। मालूम मेरे और आपके कान में आवाज़ पड़ेगी यीशु मसीह की जब हम मरे हुए में से जी उठेंगे। यदि उसके पहले प्रभु यीशु मसीह आ गया तो हम परिवर्तित होकर, रूपांतरित होकर के पहुँच जाएंगे। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता ज़रूर है कि पलक का छपकना होगा, मतलब बात कर रहा है कितना इंस्टेंटली होगा। पलक का छपकना मतलब 1 सेकंड से भी कम लगता है, मतलब ये काम जो है बहुत एक पल के अंदर ऐसे होगा। और वो कहता है कि आखिरी तुरही फूंकी जाएगी, पूरी तुरही फूंकी जाएगी, मतलब वो स्वर्ग में एक चिन्ह के समान है। लेकिन लोग जिएंगे कब? जब मनुष्य के पुत्र की आवाज़ को सुनेंगे। याद रखिए, क्योंकि आदि में भी वचन ही था जो गूंजा, वचन ही था जो सृष्टि ने सुना, प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। सूखी भूमि दिखाई दे, और मालूम है क्या हो रहा था? शब्द पड़ रहा था सृष्टि पर, और सृष्टि खिल करके अपने स्वरूप को लेती चली जा रही थी जब शब्द आया था। यहाँ पर भी मालूम है क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि मृतक भी जो हैं, जब शब्द आएगा, मनुष्य के पुत्र की आवाज़ को सुनेंगे, वो कहता है
अमेजिंग चीज़ ये है, मालूम है क्या, कि मृतक भी उसकी आवाज़ को सुनते हैं, सूखी हड्डियां भी उसकी आवाज़ को सुनती हैं। मत भूलिए यीशु मसीह के जब यरूशलेम प्रवेश पर धर्मी कर्मियों ने आ, आ, आलोचना की और कहा कि अपने चेलों को कहे कि चुप रहें, तो उन्होंने कहा कि चुप कैसे रहेंगे। वो कहता यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। अगर लोग चुप रहे तो पत्थर, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हे प्रियो, सारी कायनात में वो कह रहा है, मालूम है, लाइफ है, जीवन है। वो सुन भी रहे हैं और वह बोलेंगे भी। सूखी हड्डियां भी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि याद रखिए जब सारी सृष्टि बेडौल पड़ी थी, अंधकार था और अंधियारा था, तब भी उसके शब्द को वह सुन रहे थे और जैसा वो कहता गया वैसा वैसा होता चला गया। तो हमारा शरीर कितना ज़्यादा हमारा शरीर, आपका शरीर और मेरा शरीर, वो कहता है जब सूखी हड्डियां भी उसकी आवाज़ को सुनेंगी और वो कहता है जी उठेंगे। I tell you the truth, the time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live। जो उसकी आवाज़ को सुनेंगे वे जिएंगे। अगर सोचिए, मैं आपको और मेरे जीवन के वर्तमान के लिए कह रहा हूँ, यदि मेरी सूखी हड्डियाँ उसकी आवाज़ को और उसके वचन को सुन करके पालन करेंगे और जी उठेंगे, तो जब मैं जीवित हूँ, जब मेरा शरीर जीवित है, तो ऐसे समय में मेरा शरीर उसके शब्द को और उसके वचन को सुन करके रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करेगा। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि यदि मैं बीमारी की अवस्था में हूँ तो उसका वचन जब मैं अपने शरीर पर घोषित करता हूँ तो मेरा शरीर क्यों नहीं बदलेगा। यदि मुझे कोई कमज़ोरी है शरीर में और जब वो कहता है कि मनुष्य के पुत्र की आवाज़ को सूखी हड्डियाँ भी सुनेंगी, कब्र में पड़े हुए लोग भी सुनेंगे, जिनकी त्वचा भी नहीं बची है, जब वो उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो जिएंगे, तो आपका और मेरा शरीर उसकी आवाज़ को सुन करके रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करेगा, बदलेगा क्यों नहीं, कमज़ोर से बलवान क्यों नहीं होगा, बीमार से चंगा क्यों नहीं होगा, बंधनों से आज़ाद क्यों नहीं होगा, यदि हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो। विचार करने वाली बात है। याद रखिए, क्योंकि वह मरे हुओं को, वो कहता है मरे हुओं को जिलाता है। और न सिर्फ मरे हुओं को जिलाता है, याद रखिए वह थके हुओं को बल भी देता है। वो थके हुओं को बल देता है, वो मरे हुओं को जिलाता है। हर एक असंभव परिस्थिति को वो संभव करता है। ऐसा परमेश्वर है जिस पर आप और मैं भरोसा करते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता है और उनको जीवन देता है, वो कहता है वैसे ही पुत्र भी जिसको चाहे जीवन देता है, जीवन देता है। याद रखिए उसमें उसमें जीवन है। याद रखिए वो परमेश्वर की खासियत ऐसी है कि ना तो उसे कभी किसी ने बनाया, ना किसी ने उसे उत्पन्न किया, ना उसे रचा, ना वो कभी ख़त्म होगा, ना उसके राज्य का अंत होगा। वो परमेश्वर है जो सदा से था और है और रहेगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा हुआ है कि क्या, पवित्र 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 है सेनाओं का प्रभु, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि चूंकि वह सदा से विद्यमान है और जीवन उसमें है, वह जीवन जिसको देना चाहे देता है। एक याद रखिए, जीवन है क्या, जीवन उसी का एक गुण है, विद्यमान रहना, बने रहना। बने न रह सके तो मृत्यु, लेकिन रह सकते हैं तो जीवन। परमेश्वर का गुण है, वो गुण उसने मुझको और आपको दिया है। हालेलुया। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, बाइबल कहती है, लंबा जीवन दूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा इस धरती पर। और उसके पश्चात जाने के बाद वो कहता है जो मर भी जाएं, वो कहता है जीवित होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में सदा सर्वदा बने रहेंगे। हमारा जीवन कभी अंत ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर जब हम और आप हैं, थके हुओं को बल देता है। और मैंने जैसे आपसे कहा, याद रखिए जब हमारे शरीर की सूखी हड्डियाँ भी उसकी आवाज़ को सुन करके जी उठेंगी,
तो ये शरीर जिसमें अभी तक श्वास चल रही है और वो भी परमेश्वर की दी हुई है, कितना ज़्यादा उसके शब्दों को सुनकर बदलेगा। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने अपने जीवन में अपने मुंह से, अपने खुद के लिए, अपने शरीर के लिए जीवन की बातों को जो परमेश्वर के पुत्र ने कही है आप कहा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है 22वां वचन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और 22वें वचन में यहाँ पर लिखा है, ऊपर चल रहा हूँ मैं, 22nd वर्स, पिता किसी का न्याय नहीं करता। याद रखिए, परमेश्वर न्याय करने वाला कौन है? केवल परमेश्वर। सबको पता था न्याय कौन करता है, सिवाय परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उसको छोड़ करके और कौन न्याय है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा था कि न्याय ना बिगाड़ना, बिकॉज द जजमेंट बिलोंग्स टू द लॉर्ड, क्योंकि न्याय यहोवा का है। सही को सही और गलत को गलत ठहराने का काम जो है परमेश्वर का है। इसीलिए झूठी साक्षी देना जो आज्ञा है वो बड़ी सीरियस आज्ञा है, क्योंकि झूठी साक्षी दे करके हम न्याय को बिगाड़ते हैं। और न्याय जो है परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का स्वभाव है, वो उसका अधिकार है। जो सच्चा है वो सच्चा, जो झूठा है वो झूठा। परमेश्वर के पास अधिकार है उसको कहने का। परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब अधिकार, सब काम पुत्र को सौंप दिया है। क्या कह रहा है? फिर से कह रहा है, वो कह रहा है कि न्याय परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। करेक्ट? यस। उत्पत्ति किताब में लिखा हुआ है 18:15 में, वो कहता है कि जो न्याय जो है, वो जो सारी सृष्टि का न्याय करता है, वो क्या? हमारा न्याय करने वाला। परमेश्वर का मतलब सारी सृष्टि का न्याय करने वाला, सारी सृष्टि का न्याय करने वाला। वो कहता है वो न्याय नहीं करता, न्याय करने का काम पूरा पुत्र को सौंपा गया है। कहने का मतलब है कि पुत्र जो है वो परमेश्वर, बगैर कहे उसने इस बात को कितने ही बार, बगैर इस बात को डायरेक्टली कहे उसने इसको प्रूव कर दिया कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। वो कह रहा था। आश्चर्य कर्मों की बात करिए आप, वो कहता है मृतकों को जिलाने की बात आप कीजिए, वो कहता है इवन न्याय करने की बात कीजिए। वो कहता है मैं हूँ, न्याय भी मैं करूँगा, मरे हुए में से जिलाऊँगा भी मैं, सारे कामों को भी वो कहता है मैं करता हूँ। परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर। और तो और आगे जाइए, 23वां वचन देखिए, क्योंकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। अभी ये अल्टीमेट है। जो लोग कहते हैं ना कि पुत्र पिता से थोड़ा कम है और ऐसा है और वैसा है, ज़रा ये बात कीजिए। मालूम है, लूसीफर ने सिर्फ कोशिश की थी, सोचा ही था कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के समान कर लूँगा, ताकि जितना आदर उसको मिलता है वो आदर मुझे मिले, और उसको बाहर फेंक दिया गया एक पल के अंदर में। यीशु मसीह कहता है, सोचता नहीं है, कहता है, घोषणा करता है। और घोषणा ही नहीं करता, 17वें अध्याय में जाएंगे आप यहाँ पे यूहन्ना के, तो प्रार्थना करता है कि हे पिता, मुझे वापस से उस महिमा में ले जो मेरी महिमा तेरे साथ थी आदि से पहले। वो कहता है कि जब कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का आदर करें। और कहता है बगैर पुत्र का आदर की, आदर मतलब वर्शिप अगर आप देखने के लिए जाएं, उसका निचोड़ क्या है? आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर का आप सम्मान कर रहे हैं। वर्शिप मतलब वही है। गा कर के करें तो भी वो भी वर्शिप है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि अब्राहम और उसके बेटे ने कहा था कि हम लोग पर्वत के ऊपर जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करके लौट के आएंगे। वो गाने बजाने के लिए नहीं जा रहे थे, वो वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उसका आदर करने के लिए जा रहे थे। और वो भी वर्शिप शब्द है, वह भी वर्शिप शब्द सेम। मालूम है क्या है? आदर। अगर आप उसका निचोड़ लेने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर का आदर, मुंह से तो वो मेरा आदर करते हैं परंतु उनके हृदय मुझसे दूर है। वर्शिप, दे वर्शिप मी इन वेन। वो कहता है उनके मुंह से निकलती आदर की बातें हैं, मतलब आदर करना। वो कहता है पुत्र का जो आदर करता है, मालूम क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि पुत्र को आराधना मिलेगी, पुत्र का लोग सम्मान करेंगे। कैसे? पिता का जितना करते हैं उससे थोड़ा नहीं, जितना पिता का करते हैं उतना ही पुत्र का करेंगे। वो कह रहा है मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक समान है, मैं और पिता बिल्कुल डिक्टो 100% सेम।
विचार करिए कि यहाँ पे यीशु मसीह ने इन 5-6 आयतों के अंदर में उसने अपने ईश्वरत्व के गूढ़ भेद को खोल कर सामने रख दिया। भले ही उसने कहा नहीं कि मैं और वो एक हैं, 100% मैं मतलब परमेश्वर, परमेश्वर मतलब मैं, लेकिन उसने जो बातों को कहा है, लोग सिर्फ उससे उनको तकलीफ़ हो रही थी सिर्फ यह देख करके कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। उसने और आगे बढ़ कर के एक्चुअली पूरी तरह से प्रकट कर दिया कि मैं पिता हूँ और पिता मैं हूँ। जिस परमेश्वर की तुम आराधना सदियों से करते चले आए हो, जिसके भवन में जाकर के तुम बलिदान चढ़ाते हो और धूप जलाते हो और गाते हो, बजाते हो, जिसके लिए तुम सारे पर्व मनाते हो, वो परमेश्वर वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ। क्योंकि लोग भूल गए थे कि उसका नाम इमैनुअल है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। और इसलिए उसने घोषित कर दिया अपनी बातों के द्वारा। वो कहता है जो पिता करता है वो कहता है वही पुत्र करता है। फिर वो आगे आता है और वो कहता है कि जैसे पिता मुर्दों को जिलाता है, पुत्र जिलाता है। वो कह रहा है कि मुर्दों को जिलाने का काम मेरा है। फिर वो कहता है न्याय करने का काम वो कहता है पिता का नहीं, वह काम मेरा है। वो कह रहा है कि मैं और पिता एक हैं। फिर वो आगे जाता है और वो कहता है कि पिता का आदर, वो कहता है जैसा होता है वैसे पुत्र का आदर होगा। वो कह रहा है कि वर्शिप जैसे पिता की करते हो वैसे मेरी करोगे। इसीलिए तो अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह ने अपने अरेस्ट होने के बाद में उसने कहा था, मालूम है, वो कहता है कि तुम मुझे महिमा में मतलब परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ पाओगे। और इस पर उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो गई क्योंकि उसने परमेश्वर के बराबर अपने आप को कर लिया, उसकी जगह स्थान ले लिया। यीशु मसीह मतलब परमेश्वर देहधारी होकर के जिस धरती पर आया, लेकिन इन 5-6 आयतों में उसने अपने विषय में पूरी बातों को खोल करके साफ साफ अपने लोगों से कह दिया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बात सिर्फ सिंपल ऐसी है, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर बातों को प्रकट करता है, जाहिर करता है, लेकिन वो भी ऐसे जाहिर करता है कि जो चाहता है उसको मिल जाए, जो नहीं चाहता उसको ना मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितने लोग जानते हैं कि पानी अगर स्पंज आप समझते, स्पंज है ना, स्पंज जो होता है, स्पंज और एक पत्थर का टुकड़ा दोनों सेम साइज़ का अगर आप लें और बाहर रखें और बारिश अगर गिरेगी तो एक भीग जाएगा और पानी को अपने अंदर ले लेगा, और दूसरा पत्थर, और स्पंज की मैं बात कर रहा हूँ, स्पंज पानी को ले लेगा और भीग जाएगा और पानी उसके अंदर में स्टोर हो जाएगा, उसके अंदर में बस जाएगा। लेकिन पत्थर के ऊपर कितना भी पानी गिरने दो, बारिश ख़त्म, पानी बह जाएगा और पत्थर के अंदर कुछ नहीं। आप तोड़ के देखोगे तो अंदर सूखा का सूखा। परमेश्वर जब देता है तो ऐसे देता है जो ग्रहण करने वाले हैं उनको पूरा मिल जाए, और जो ग्रहण नहीं करने वाले हैं वो सुनेंगे भी पर फिर भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर की बात बड़ी अद्भुत है, इसीलिए तो उसने दृष्टांतों में लोगों से बातचीत की, इसलिए तो वो कहानियाँ बना बना करके लोगों को बतलाता था, सिखाता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसे देख करके, इसे पढ़ करके कि यीशु मसीह ने सब कुछ प्रकट कर दिया कि मैं हूँ कौन। और समझने वाले समझ भी गए, और जो नहीं समझना चाहते थे उनको समझ में भी नहीं आया। जो झगड़ा करना चाहते हैं वो झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन जिसको मिलना था उसे मिल गया और उसका दिल तृप्त हो गया कि प्रभु कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है कि उसने सारे सत्य को मेरे सामने जाहिर कर दिया। आमीन। वो कहता है सारे काम पिता नहीं करता, मैं करता हूँ। जो मैं करता हूँ वो पिता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है पिता मरुओं को जिलाता है, ठीक वैसे ही पुत्र जिलाता है। पिता न्याय जैसा करता है, नहीं करता है, नहीं करेगा, परंतु वो जो न्यायी है वो न्याय करने का सारा काम मेरा है। वो कहता है मैं न्याय करने वाला हूँ, और वो कहता है मेरा आदर होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मिरेकल्स, रिसरेक्शन, जजमेंट एंड वर्शिप, ये चारों चीज़ें उसने कहा मेरी हैं। मतलब वो कह रहा मैं पिता दोनों एक ही हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व को इन सुंदर से 4-5 आयतों के अंदर में व्यक्त किया, और जो सुनना चाहते हैं वे सुन सकते हैं। उसने इस बात को जाहिर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर
हम सभी को बहुतायत से आशीष देवे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम